एक तरह का क्वेश्चन इसमें एक और था कि टू द सिस्टम रिमेन इन सेम आइगन स्टेट आफ्टर द मेजरमेंट। अभी फॉर एग्जांपल आपको इसके लिए कोई इनिशियल स्टेट या फिर मेजरमेंट के बाद कोई डिफाइंड स्टेट दे दी जाएगी इंस्टेड ऑफ सम जनरल स्टेट। लेट्स से हमने मेजरमेंट की एक सिस्टम पे जो लेट्स से इनिशियली एक्स जनरल स्टेट में मौजूद था और हमने मेजरमेंट करके उसे अल्फ़ा जी या एक्स प्लस स्टेट में पाया। एक्स प्लस स्टेट इज़ 1 0। तो अब हम इस स्टेट में, ये सिस्टम मौजूद था इस स्टेट में, ठीक है, एक्स में था। इस पे मेजरमेंट करने के बाद हमने देखा कि सिस्टम जो है एक्स प्लस स्टेट में है। अब अगर मैं इस सिस्टम पे जो है ये वाला सिस्टम जिस पे मैं एक मेजरमेंट कर चुकी हूँ तो मुझे स्पिन अप स्टेट मिली, तो इस पर मैं अगर दोबारा मेजरमेंट करूँ इस सिस्टम पे, अब मैं करूँगी ना इस पर, तो अब ये तो ख़त्म ही हो गया, सिस्टम स्टेट चेंज होगी। तो अब इसमें मैं अगर मेजरमेंट करूँ तो क्या सिस्टम यही के डू द सिस्टम रिमेन इन सेम आइगन स्टेट आफ्टर द मेजरमेंट, कि क्या वो एक्स प्लस स्टेट में ही रहेगा या एक्स प्लस स्टेट से चेंज हो जाएगा किसी और स्टेट में। ठीक है, अगर मैंने इस पर मेजरमेंट की और मुझे एक्स प्लस स्टेट मिली, क्या मैं इस पर दोबारा अगर मेजरमेंट करूँ सेम मेजरमेंट एस जी के लिए, ठीक है, एस जी में देखूँ उसका क्या कंपोनेंट है, तो क्या चेंज हो जाएगा या यही रहेगा। तो ये कैसे चेकआउट कर सकते हैं हम? ये चेकआउट कर सकते हैं बाय फाइंडिंग द एवरेज वैल्यू, एक्सपेक्टेशन वैल्यू, बाय टेकिंग एक्स प्लस एज द इनिशियल स्टेट। तो इसमें ये एक्स प्लस एस जी एक्स प्लस, ठीक हो गया, सिंपल इज दैट। तो हम देखते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या आती है, और अगर एक्सपेक्टेशन वैल्यू इक्वल आई एज कट बाय 2 के, ठीक है, जो कि इसके करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू है, तो इट मीन्स कि सिस्टम जो है जब भी हम मेजरमेंट करेंगे तो एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है कि हमें स्पिन अप स्टेट में ही मिलेगा, हेंस द सिस्टम विल रिमेन इन दैट स्टेट। तो अनटिल अनलेस के हम कोई और डिफरेंट काइंड ऑफ मेजरमेंट करें जो इस स्टेट को, इसकी इस स्टेट को चेंज कर दे, जो नॉन कम्यूटिंग बनते हैं, लेट्स से एस वाई की मेजरमेंट कर लिया, ऐसा कुछ। तो अभी हम ये चेकआउट करते हैं। तो यहाँ पे ये वाला जो है इसमें हम कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेते हैं और उसका ट्रांसपोज, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट इसका तो 1 0 ही रहेगा, तो 1 0 और उसका ट्रांसपोज, ठीक है, मैं इसे डायरेक्टली 1 0 ऐसे लिख देती हूँ। एस जी की जगह इसकी वैल्यू जो कि है ये, और ये एक्स प्लस की जगह ये, तो इस तरह हमें इसकी एवरेज पता चल जाएगी। ये तब जब आपके पास ये क्वेश्चन आए कि आपको सर्टेन आइगन स्टेट गिवन हो, ज़रूरी नहीं है ये गिवन हो, कोई और भी गिवन हो सकती है, और आपसे पूछा जाए कि क्या ये आफ्टर मेजरमेंट इसी स्टेट में रहेगा। सो टू प्रूव दैट यू हैव टू फाइंड आउट द एवरेज वैल्यू फॉर दिस ऑपरेटर अप्लाइड ऑन दिस सिस्टम विच इज़ इन दिस आइगन स्टेट। तो आप, क्योंकि ये आप इसकी इनिशियल आइगन स्टेट बन चुकी है, तो ये हम करते हैं। 1 on 1 is 1, 0 on 0 is 0, 0 on 1 is, कितना टफ क्वेश्चन है ये, 0 होता है ना ये -1 इंटू 0 इज़ 0। तो ये एज कट बाय 2 मैं सेपरेट कर लेती हूँ, ये ऐसे, और ये 1 और 0। अब इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं। तो ये 1 on 1 इज़ 1 प्लस 0 on 0 इज़ 0, तो ये एंड इट इज़ एज कट बाय 2 एंड यू कैन सी हियर दिस इज़ द आइगन वैल्यू ऑफ एक्स प्लस 2। तो जब भी आप मेजरमेंट करेंगे द सिस्टम विल रिमेन इन द सेम स्टेट। ठीक है, आपने मेजरमेंट की एक जनरल स्टेट पे जिसने इसको इस स्पिन अप स्टेट में कर दिया कन्वर्ट। अब ये जो है स्पिन अप स्टेट में ही रहेगा। आपने सिस्टम को जो है एक स्टेट में कन्वर्ट कर दिया है, स्पिन अप स्टेट में कन्वर्ट कर दिया है, डिटर्मिन सिस्टम अब वो हो चुका है, स्पिन अप में ही रहेगा। वो कब तक रहेगा और कब चेंज करेगा, ये क्वेश्चन का आंसर फ़िलहाल मैं नहीं दे सकती। अगर मुझे इसके बारे में कुछ मैंने सोचा और मुझे पता चला और कंफर्म भी हो गया तो आई विल शेयर एज अ सेपरेट ऑप्शनल नोट। और इस तरह से हम ये चेकआउट कर सकते हैं, लाइक दिस इज़ वन ऑफ द वे यू कैन। अगर आपकी प्रॉब्लम इस तरह की कोई आई, क्योंकि ये सर ने जो लिखी है ना, मैं वही करा रही हूँ फ़िलहाल। जो सर ने चीज़ें या स्टेटमेंट्स लिखी हैं उनकी चेकिंग आप कैसे कर सकती हैं, क्योंकि ये एज अ प्रॉब्लम भी है किसी ने, आई थिंक। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में इसके आपको सिस्टम की स्टेट गिवन है 1/6। बुक में ये प्रॉब्लम भी है, ये मैं साथ में मेंशन कर दूंगी इस प्रॉब्लम को। तो सिस्टम इज़ इन जनरल स्टेट, ये इसकी जनरल स्पिन स्टेट है, और इन्होंने कहा है कि डिटर्मिन द प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ गेटिंग प्लस एज कट बाय 2 एंड माइनस एज कट बाय 2। तो ये गिवन था, और डिटर्मिन द प्रोबेबिलिटी इफ़ यू मेजर, ये स्टेटमेंट ज़रूर बतानी चाहिए, ये कंपल्सरी रिक्वायरमेंट है कि किस चीज़ को मेजर किया जा सकता है।
क्योंकि ये जो आइगन वैल्यूज़ है ये सिर्फ एस जी के लिए नहीं बल्कि आगे हम देखेंगे एस एक्स या एस वाई या दोनों की आई थिंक ये आइगन वैल्यू उनकी भी बनती है। तो आपको कैसे पता चले कि एस जी की मेजरमेंट हुई है एस वाई की या एक्स जिसकी भी, तो ये फिर आपको बताना उनका इम्पॉर्टेंट है कि एक जनरल स्टेट फॉर एग्जांपल, या फिर और ये भी बताना कि एस जी जो है मेजरमेंट किस चीज़ की जा रही है। तो यहाँ पे हम एस जी की मेजरमेंट कर रहे हैं और हमने डिटर्मिन करना है कि अगर ये जनरल वेव फंक्शन है, जनरल स्पिन स्टेट है, इनिशियल स्पिन स्टेट है, तो इन दोनों को गेट करने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो ये हमने अभी अभी ये ताज़ा किया था, ठीक है। मैंने ताज़ा ये प्रूव आपको कराया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग स्पिन अप स्टेट, ठीक है, इज़ ए डॉट ए स्टेरिक एंड स्पिन डाउन स्टेट इज़ बी डॉट बी स्टेरिक। लेकिन क्योंकि यहाँ पे आप इस चीज़ को तो मेंशन नहीं कर सकते, डायरेक्टली भी कर सकते हैं, लेकिन मैं तरीके से करा देती हूँ। तो के लिए वो प्रीवियस मेथड जो था मैं वैसे ही बिल्कुल कराती हूँ। तो इसमें ये एक्स प्लस स्टेट, ठीक है, उसका ये और यहाँ पे ये एक्स आ जाएगा, ठीक है, इसको, और ये फिर हम इसका ये होल इस तरह से, और गिवन दैट दे आर नॉर्मलाइज्ड। और फिर हम ये देखते हैं कि अब ये x प्लस जो है, x प्लस वी नो इट वेल कि ये इसके इक्वल है, इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट तो वैसे ही रहेगा, और ये x जो है वो ये गिवन है हमें। तो ये 1/√6 ये हो गया 1 प्लस आयोटा, और ये 2 हो गया, और इसका होल हम लास्ट में कॉम्प्लेक्स स्क्वायर कंजुगेट ले लेंगे। 1/√6 साइड पे कर दिया, और ये इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट वो ट्रांसपोज लेंगे, तो ये बन गया, और ये 1 प्लस आयोटा, और नीचे 2 है एज इट इज़, और इसका होल स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट इज़ कि मैं इसका ना ये ओपन कर देती हूँ, ये इसे बाय 1/6 कर देती हूँ इसका स्क्वायर, ठीक, और ये इनको मल्टीप्लाई करती हूँ, तो ये 1 × 1 प्लस आयोटा हो जाएगा, ये वाला टर्म 0, ये 1 प्लस आयोटा सिर्फ बच जाएगा, और इसका ये, ठीक है। अब ये कॉम्प्लेक्स कंजुगेट के साथ इसका हम प्रोडक्ट लेना है। दिस इज इक्वल्स टू 1/6 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा। तो ये जब करेंगे तो दैट विल गिव अस ये ए स्क्वेयर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी फॉर्म बन गया ना, तो इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस आयोटा स्क्वेयर। दिस इज इक्वल्स टू 1/6 1 प्लस 1 एंड दिस इज 2/3 एंड दिस इज 2/6 एंड दिस इज 1/3। तो 1/3 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग spin up state, ठीक है। 1/3 is the probability of getting spin up state और for this initial spin state, ठीक है। इसका another way क्या था वो मैं लास्ट में बताऊंगी। तो x माइनस के लिए क्या करेंगे, x माइनस के लिए you will do the same thing कि जैसे मैंने पहले डिफाइन किया था, x माइनस x इसका स्क्वायर कंजुगेट। पहले मैं अंदर वाली फाइल फाइंड करती हूँ, फिर उसका स्क्वायर कंजुगेट निकाल लेंगे, तो ये 0 1 होती है, ठीक है। इसका ट्रांसपोज लेंगे, और जिसे मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 0 1, ऐसे ट्रांसपोज लेने के बाद यहाँ पे आ जाएगी इसकी ये इनिशियल स्पिन स्टेट जो गिवन है। तो ये 1/√6 में इधर लिख देती हूँ, ये 1 प्लस आयोटा, और यहाँ पे 2, ये 0 हो जाएगा, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ये इसके साथ, तो ये 2 आ जाएगा एज अ रिज़ल्ट। और इसका आप स्क्वायर कंजुगेट होगा, दोनों का स्क्वायर लेते हैं, तो ये 2 का स्क्वायर 4 होता है, इसका स्क्वायर 6, तो ये 2 और ये 3, 2/3 इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग स्पिन डाउन स्टेट व्हेन द मेजरमेंट इज़ डन। एंड यू कैन सी कि किसकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि हमें कौन सा मिलेगा। 1/3 क्या होता है, 1/3 है और एक है 2/3। 1/3 0.333 एंड 2/3 0.666। तो स्पिन डाउन स्टेट के मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू स्पिन अप के लिए। इसको मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो ये परसेंटेज प्रोबेबिलिटी हमें पता चल जाएगी, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। अब अगर इसकी हमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, तो एक तो फॉर्मूला मैंने ये बताया था, ये वाला ये किया जा सकता है। यहाँ पे एक्स ये लें, ठीक है, एक्स ये लें, एस जी लेंगे हम, एस जी वही मैट्रिक्स लेंगे हम ये वाली, और यहाँ पे एक्स ये वाला। तो इसको परफॉर्म करके एवरेज वैल्यू फाइंड आउट की जा सकती है, या एक्सपेक्टेशन वैल्यू है। मैं इसलिए चीज़ें बता रही हूँ ताकि अगर किसी भी तरह की कोई चीज़ हो तो आप उसको टैकल कर सकें। अगर प्रोबेबिलिटीज़ गिवन है ना, तो 1/3 है, तो प्रोबेबिलिटी ये किसकी आई थी, h/2 की आई थी ना, और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पिन डाउन और माइनस h/2, ठीक है। दोनों पॉसिबिलिटीज़ और उनकी आइगन वैल्यू मल्टीप्लाई बाय दे रहे प्रोबेबिलिटी, तो हमें ये भी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऐसे भी पता चल जाती होती है। वो मैंने पहले नहीं बताया था ताकि आप कहेंगे कि फिर हम वो मेथड नहीं करते। मैं चाहती हूँ दोनों मेथड करें। तो ये 2h कट
माइनस एज कट बाय 6 SG। और ये देख सकते हैं प्रोबेबिलिस्टिक वैल्यू भी स्पिन डाउन की हिस्से में ही आ रही है, स्पिन डाउन ही उन्होंने कहा है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू भी स्पिन डाउन ही होगी, और हमने देखा प्रोबेबिलिटी ज़्यादा भी स्पिन डाउन की ही थी। तो ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप सिमिलर सिचुएशन इसके साथ अप्लाई कर दें ये x लेते हुए, तो आपका आंसर यही आएगा, और ये आपके लिए असाइनमेंट है, आप खुद कर सकते हैं। तो ये हमने इस तरह से ये वाला क्वेश्चन कर लिया है। अब द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ टू डिटरमिन द आइगन स्पिनर फॉर SX and SY, and we'll do this now after this one video। प्रोबेबिलिटी आप इस तरह से भी फाइंड आउट कर सकते थे, जैसे मैंने ये पहले भी बताया था ना, ये सिचुएशन कि SG के लिए हमने प्रोबेबिलिटीज़ जनरल वेव फंक्शन के लिए स्पिन स्टेट के लिए निकाली थी। तो इसमें ये A जो है वो है जिसमें ये ऐसे x था ना, तो A वो है, ये इसको अंदर इन पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको पहले इधर, ताकि इनका कोफिशिएंट, ताकि A प्रॉपर्ली डिफाइन हो। तो A हो जाएगा 1 + √6, और दूसरा B जो है ये हो जाएगा। तो इनके जो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट का ये जो कॉम्प्लेक्स मॉड्यूलस बनता है, स्क्वायर मॉड्यूलस स्क्वायर बनता है, तो ये इनके कैलकुलेट किए जाएँ तो भी प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड आउट की जा सकती हैं। लेकिन दिस इज़ नॉट सेम फॉर ऑल ऑफ दी केसेस, सबके लिए सेम नहीं होता। मतलब SG के लिए इस तरह प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की जाती है, SY के लिए फार्मूला डिफरेंट होगा, SG के लिए प्रोबेबिलिटी का फार्मूला डिफरेंट होगा, और इस तरह से। तो ये एक जनरल वे नहीं था, इसलिए मैंने इस चीज़ को प्रेफर नहीं किया करवाना, क्योंकि ये चीज़ हर जगह अप्लाई होगी, ये वाला। दिस इज़ मोर जनरल एंड दिस इज़ मोर गुड वन। तो इसलिए मैंने ये करवाया है इसमें।